हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टर चैनल। और मुख्य सेविका की तैयारी कर रही सभी महिलाओं के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको मुख्य सेविका के बारे में जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, जैसे आपके पाठ्यक्रम में जो पहला टॉपिक है यहाँ पर आप देख लीजिए, मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारी से रिलेटेड ये पहला टॉपिक आपके सामने है। और इसी टॉपिक को मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरा हाईलाइट करके कि आखिर मुख्य सेविका है क्या और इसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, इसकी भूमिका, इसका पूरा जो रोल है वो मैं आज आपको पहला टॉपिक क्लियर करने वाला हूं। तो मेरे साथ तैयार हो जाइए। पाठ्यक्रम के हिसाब से एग्ज़ाम मास्टर आपको नोट्स देगा, टॉपिक तैयार करवाएगा। मुख्य सेविका की तैयारी अगर करना चाहती हैं तो एकदम बढ़िया से, मतलब इससे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा बेहतरीन अनुभव के साथ बेहतरीन गाइडेंस। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मुख्य सेविका के कार्य। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं एग्ज़ाम मास्टर के साथ तो एग्ज़ाम मास्टर के नोट्स और एग्ज़ाम मास्टर का जो पेड बैच है वो आपको मिलेगा 94 52 26 74 92 में। बिल्कुल कम फीस में आप मुख्य सेविका की पूरी तरह से तैयारी कर सकती हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, इस पर व्हाट्सएप पर आपको नाम प्लस जिला का नाम आपको लिख करके भेजना है और मुख्य सेविका के बैच को ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको सारे नोट्स कंप्लीटली टॉपिक वाइज और सारी क्लासेस आपको मिलने लगे। सभी क्षेत्र की सभी चीज़ों की जानकारी आपको हो जाएगी। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम में वो देखिए। सबसे पहला टॉपिक है मुख्य सेविका के कार्य, यानी ये करती क्या हैं, इनका काम क्या है, इनको अगर रखा जाता है, इनको नौकरी दी जाती है तो क्यों, क्या काम है इनका। तो सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश में ये भर्ती कहाँ आ रही है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें मुख्य सेविका के कार्य की, तो यहाँ पर मुख्य सेविका का जो कार्य है वो क्षेत्र स्तर पर, ध्यान दीजिएगा, हाईलाइट कर दे रहा हूँ, क्षेत्र स्तर पर। और कहाँ पर, ग्रामीण इलाकों में। ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण इलाकों में मुख्य सेविका की जो ड्यूटी है वो लगाई जाती है, यानी गाँवों में जहाँ पर सरकार नहीं पहुँच पाती हैं मूलभूत सुविधाएं, वहाँ पर ग्रामीण इलाकों में मुख्य सेविका के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, मुख्य सेविका की नियुक्ति कहाँ की जाती है। सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में क्षेत्र स्तर पर ग्रामीण इलाकों में मुख्य सेविका की नियुक्ति की जाती है। याद रखिएगा, यहाँ पर ये एकदम नियुक्ति को बहुत अच्छे से याद करिएगा। तो इनकी नियुक्ति कहाँ होती है, क्षेत्र स्तर पर ग्रामीण इलाकों में होती है, और इसमें केवल महिलाओं को लिया जाता है इस भर्ती में। ठीक है, अब देखिए इनके कार्य क्या हैं। सबसे पहला कार्य है ऐसी गतिविधि, यानी ऐसी एक्टिविटी जैसे बच्चों की देखभाल करना। ठीक है, बच्चों की देखभाल करना, जो जिस क्षेत्र में इनको ड्यूटी मिल जाएगी, कुल मिलाकर के वहाँ के बच्चों की देखभाल, वहाँ की स्वच्छता को बढ़ावा देना। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छता को बढ़ावा देना, सारे पॉइंट मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। तीसरा जो काम है वो है संचारी रोगों की जांच करना। संचारी यानी जो रोग आसानी से फैल जाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो जाते हैं, ऐसे रोगों की देखभाल करना। साथ ही साथ अब ऑफिस का काम है तो कुछ जाहिर सी बात है कि आंकड़े भी एकत्र करने होंगे, डेटा कलेक्ट करना, आंकड़े एकत्र करना कि आखिर एक गांव में कितने लोग बीमार हुए, उसके बाद कितने लोग बीमार हुए, कितने दिन लगे उनको ठीक होने में, ये सारी चीज़ें। अगला है रिकॉर्ड रखना। जी हाँ दोस्तों, मुख्य सेविका का जो काम है वो है रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड की देखभाल करना। अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में स्वास्थ्य की देखभाल और स्वास्थ्य के लिए रेफरल प्रदान करना। ध्यान दीजिएगा, ये रेफरल को भी हाईलाइट कर देता हूँ। ये हैं आपके मुख्य सेविका के कार्य, यानी जो काम ये करती हैं, जहाँ पर इनकी ज्वाइनिंग मिलती है, ये है आपका कार्य। अच्छा, मुख्य सेविका की जिम्मेदारियां अगर हम बात करें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में 2 लेवल हो जाता है। पहला जो लेवल है, पहला लेवल आप देखेंगे दोस्तों, पहला लेवल जो है वो संस्थागत स्तर पर मुख्य सेविका की जिम्मेदारी है। दूसरा लेवल है क्षेत्रीय स्तर पर कुछ जिम्मेदारी है। दोनों क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले संस्थागत क्षेत्र में क्या है। संस्थागत क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो मुख्य सेविका को केंद्र और उपकेंद्र, यानी इनका एक केंद्र होता है, केंद्र, और दूसरा होता है उपकेंद्र। केंद्र यानी मेन सेंटर जो होता है वो जिला अधिकारी के अधीन होता है, और उपकेंद्र जो होता है वो क्षेत्र का जो डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है, BDO, ये उसके अंदर में होता है ना, क्षेत्र स्तर पर, क्योंकि एक क्षेत्र में कई सारे गांव आ जाते हैं। तो संस्थागत स्तर पर क्या जिम्मेदारी है देख लीजिए। सबसे पहली जिम्मेदारी है पर्यवेक्षी जिम्मेदारी, यानी पर्यवेक्षण करना।
पर्यवेक्षण करने का मतलब ये होता है कि जो क्षेत्र आपको मिला है वहाँ की जांच करना, वहाँ की धारा का पता लगाना, वहाँ की चीज़ों का पता लगाना, वहाँ पर क्या गड़बड़ी है इसका पता लगाना। फिर है स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण। जी हाँ दोस्तों, जो हेल्थ वर्कर हैं उस क्षेत्र में, जो हेल्थ वर्कर हैं उनका प्रशिक्षण करना, यानी उनको ट्रेंड करना कि अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है, लोग ज़्यादा मात्रा में बीमार पड़ते हैं। देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक समय आया था महामारी फैलती थी तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता था गांव, क्योंकि गांव के लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, उनमें जागरूकता का थोड़ा अभाव रहता है, सरकारी योजनाएं देर तक पहुंचती हैं। तो गाँवों के लिए ये पद बनाए गए कि आखिर ये लोग पढ़ लिख के जाएंगे तो क्या करेंगे, गाँव के लोगों को स्वस्थ रखने में मदद करेंगे, उनको बताने में मदद करेंगे क्या सही है क्या गलत है, इन चीज़ों में मतलब मन लगेगा कुल मिलाकर के। तो ये था स्वास्थ्य कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देना। तीसरा है बैठकों का आयोजन करना। देखिए अगर कोई मुद्दा है जिस पर इनको बात करनी है तो बैठक बुलाएंगे, जिनमें ये अपने संबंधित अधिकारी, संबंधित व्यक्ति, जो मेंबर्स होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, उनके साथ बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं। और कभी कभी अगर कहीं कोई बैठक चल रही होती तो वहाँ जाकर बैठक का संचालन भी करती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजन, देखिए ये सारा ऑफिस लेवल पर है, ठीक है, ऑफिस लेवल का काम है ये। केंद्र और उपकेंद्र लेवल पर अगर मैं बात करूं, संस्थागत जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आयोजन, जी हाँ, नेशनल लेवल पर जैसे अभी कोरोना महामारी आई थी, फिर चिकन पॉक्स वगैरह, छोटी माता, बड़ी माता, ये सब चीज़ें जो आती हैं, इस पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आयोजन करवाना। राष्ट्रीय रोग निगरानी कार्यक्रम, यानी जो राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर जो रोग हैं पहुंच जाते हैं उन पर निगरानी रखना। सार्वजनिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, जी हाँ दोस्तों, सार्वजनिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी इन पर होती है, प्रशासनिक जिम्मेदारी इन पर होती है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर इनकी जिम्मेदारी जवाबदेही होती है, यानी ये गांव के लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कनेक्ट करती हैं, बीच की कड़ी होती हैं। पर्यावरण स्वच्छता पर इनका विशेष ध्यान होता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के लिए इनको पूरा ट्रेनिंग दी जाती है कि जिस भी क्षेत्र में इनकी ड्यूटी लगाई जाए वहाँ पर पर्यावरण, लोग कूड़े और नालियों का मैनेजमेंट सही से करें, है ना, वहाँ पर मच्छर पल रहे हैं तो इस चीज़ की जानकारी, और बहुत सारे प्रोग्राम, रिकॉर्ड रजिस्टर बनाना और क्लिनिकल देखभाल करना। ये तो हो गया भैया ऑफिस का काम। अब क्षेत्रीय लेवल पर ये महिलाएं क्या काम करती हैं जिनको मुख्य सेविका बना दिया जाता है। तो क्षेत्रीय लेवल पर सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बात करूं तो क्षेत्र का भ्रमण करना, यानी जो भी क्षेत्र इनको मिला है कम से कम प्रत्येक गांव में, ऐसा मुख्य सेविका के लिए ये ज़रूरी है कि गांव के प्रत्येक घर में 1 महीने में 1 दिन ये जरूर जाएं। 1 महीने में 1 दिन जरूर हर घर जाएं, ये इनका लक्ष्य रहता है। आबादी का सर्वे करना, जी हाँ दोस्तों, उस गांव की आबादी कैसे बढ़ रही है, आबादी पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है, आबादी कहाँ जा रही है, ज़्यादा लोग गांव छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा लोग स्कूल जाने में आनाकानी तो नहीं करते हैं। स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्रियान्वयन, जी हाँ, गाँव गाँव जा कर के जो हेल्थ कार्यक्रम है, योगा के महत्व को बताना, स्वास्थ्य से रिलेटेड, पोषण से रिलेटेड चीज़ों को गाँव के लोगों को बताना। स्वस्थ परिवार कल्याण शिक्षा, जी हाँ दोस्तों, इसका भी जो है ये क्षेत्र लेवल पर काम करते हैं। संचारी रोगों की रोकथाम के लिए इनको लगाया जाता है कि भाई कोई रोग आता है तो इतना ज़्यादा फैले ना, गांव के लोगों को जागरूक कर दिया जाए जिससे वो एक दूसरे के पास ना बैठें, जो रोगी है उसका एक प्रॉपर इलाज हो सके, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, है ना। ये सारी चीज़ें, जागरूकता प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इसके तहत मैं कुछ संस्थाओं के जागरूकता प्रोग्राम आपको नोट करवाऊंगा, वो अगर आप नोट कर लेंगे तो जागरूकता प्रोग्राम, उनकी थीम और उनको कैसे क्रियान्वयन करना है ये आपको पता चल जाएगा। फिर सबसे ज़रूरी बात यह है कि गांव में जो क्षेत्र इनको मिलता है उसमें अगर हम बात करें तो गर्भावस्था की चिकित्सा, जी हाँ, ये सबसे ज़रूरी काम है मुख्य सेविका का। गर्भावस्था की चिकित्सा, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनकी प्राइमरी से लेकर के जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती उसके बाद तक की पूरी देखभाल की जो जिम्मेदारी है वो मुख्य सेविका के अंडर में आती है, ठीक है। इनको सरकारी अस्पताल से कनेक्ट रखना, वहाँ से विटामिन और पोषण की दवाइयाँ देते रहना, कैल्शियम वगैरह प्रोवाइड करवाना, ये सारा काम मुख्य सेविका के अंतर्गत आता है। महत्वपूर्ण घटनाएं, गांव की जो महत्वपूर्ण क्षेत्र की घटनाएं हैं, आयोजन हैं, शादी ब्याह हैं, इनके बारे में सावधानियां बरतना, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को, पॉल्यूट, तालाबों को प्रदूषण से बचाया जा सके, साफ़ सफाई, पर्यावरण को बचाया जा सके। स्कूल स्वास्थ्य, यानी बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना। क्षेत्र स्तर पर काफ़ी सेवाएँ, इनको देखना। सामुदायिक देखभाल रखना, पोषाहार संबंधित सेवाएँ, ये भी एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोषाहार यानी पूरे पोषण से रिलेटेड जो आहार है उससे रिलेटेड सेवा, और प्रतिरक्षा यानी
इम्यूनिटी को मजबूत करना, है ना, समय समय पर अधिकारियों द्वारा सौंपा गया अन्य कर्तव्य भी ये लोग करती हैं। अच्छा, अब आगे देखिए, आगे जो कार्य हैं हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पर आगे के कार्य में हाइलाइटर अगर मैं ले लूँ यहाँ पर येलो वाला तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, किसी समुदाय या लक्षित क्षेत्र में व्यक्तियों की विशेष स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकता की पहचान करना, ये सारा नोट कर लीजिए। ये नोट्स का PDF लेना है, एग्जाम मास्टर के बैच में जुड़ जाइए। सामान्य स्वास्थ्य में सुधार संबंधित मुद्दों पर समुदाय को सलाह देना। सामान्य स्वास्थ्य में मतलब जनरल हेल्थ में सुधार अगर करना है, तो अगर कोई बच्चा कुपोषित हो रहा है तो उसकी जनरल हेल्थ में सुधार करना है हमको, तो ऐसे मुद्दों पर समुदाय को सलाह दे सकती हैं। स्व देखभाल संबंधित मुद्दों पर सलाह देना, यानी कि लोगों को इतना ट्रेन कर देना कि वो खुद से अपनी देखभाल कर सकें। प्राथमिक चिकित्सा जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ऐसा नोट्स अभी पूरे यूट्यूब पर या गूगल पर आपको नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए। बहुत ही अच्छे किताब से मैं आपको लाया हूँ, ये मैटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे हम आपको पूरा सिलेबस कवर करेंगे। स्वच्छता या स्वच्छता से संबंधित सामुदायिक मुद्दे जैसे फ्लॉसिंग या हाथ धोने की सलाह देना। फ्लॉसिंग मतलब जो आप फ्लश करते हैं, और हाथ धोना, हाथ धोने की सलाह देना। शौच के बाद जो हाथ धोया जाता है या कुछ भी खाने पीने से पहले जो हाथ धोया जाता है, अभी कोरोना में आपने देखा इसका कितना हाथ धोने का प्रचलन हुआ। सरकारी एजेंसियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या व्यक्तिगत सामुदायिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए वकील, है ना। समुदाय के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं या जानकारी से संबंधित सांस्कृतिक मध्यस्थता की व्याख्या करना, अनुवाद करना या प्रदान करना, है ना। अब देखिए, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो हेल्थ इश्यूज़ पर हैं। सामुदायिक मुद्दों को समझने, समुदाय के सदस्यों के साथ संबंध बनाने के लिए सामुदायिक बैठक बनाना, स्वास्थ्य मेलों में भाग लेना। स्वास्थ्य मेला जिसमें कभी आँख की जांच हो जाती है, कभी ब्लड की जांच हो जाती है, कभी संक्रामक बीमारियों की जांच हो जाती है, या एक हिस्ट्री पता लगाया जाता है कि इस गाँव में कितने लोग 6 महीने पहले बीमार थे, ये सारी चीज़ें। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, गर्भवती महिलाएँ, नवजात शिशु या अन्य उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की प्रगति की निगरानी करना, उनकी ज़रूरत का आकलन करने के लिए उनके घर का बार बार दौरा करना। लक्षित समुदाय के सदस्यों को सूचित करने के लिए फ्लायर्स, ब्रोशर्स या अन्य सूचनात्मक शैक्षिक दस्तावेजों को बांटना, ये जो पंपलेट वगैरह बांटा जाता है। बचपन के टीकाकरण के महत्व को बताना, माता पिता की समझ सुनिश्चित करना, टीकाकरण सेवाओं तक कैसे पहुँचे, इसके लिए सामुदायिक समूहों में सलाह दें ताकि सभी लोग टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित हो सकें। जैसे हैजा खसरा का टीका लगता है ना। नैदानिक जांच से संबंधित मुद्दों पर समुदाय को सलाह देना, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की जाँच, पैप स्मीयर, ग्लूकोमा परीक्षण और डायबिटीज़ की जाँच। मेडिकेट महिलाओं, शिशुओं, बच्चों सहित सामाजिक सेवाओं के लिए आवेदन करने में परिवारों की मदद करना। समुदाय के सदस्यों के सामान्य स्वास्थ्य के बारे में इम्पॉर्टेंट आंकड़े, इम्पॉर्टेंट डेटा कलेक्ट करना और व्यक्तियों से जानकारी कलेक्ट करना। सीसा की विषाक्तता यानी लेड का जो पॉल्यूशन है, मानव इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी HIV, प्रसव पूर्व मादक द्रव्य का सेवन या घरेलू हिंसा जैसी स्थितियों के जोखिम रोकथाम। इस मुद्दों पर समुदाय को सलाह देना कि मतलब जैसे देखिए, पानी की जांच करना, पानी में लेड तो नहीं है, कैडमियम तो नहीं है, पारा तो नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे मानव HIV का रोकथाम करवाना, भैया HIV का रोकथाम करवाना भी बहुत ज़रूरी है। प्रसव पूर्व मादक द्रव्य, मान लीजिए कि कोई महिला प्रेग्नेंट है, कहीं वो मादक द्रव्य भांग, गांजा या शराब तो नहीं पी रही है। घरेलू हिंसा तो उसके साथ नहीं हो रही। घरेलू हिंसा तो चाहे गर्भवती हो या ना हो, सबके लिए है घरेलू हिंसा भाई। डोमेस्टिक वायलेंस की रोकथाम करना। ऐसी स्थितियों की जोखिम और रोकथाम से संबंधित मुद्दों पर समुदाय को सलाह दे कि भाई ये चीज़ें गलत हैं, है ना, आप इससे तरक्की नहीं कर पाओगे। समग्र स्वास्थ्य सुधार के लिए व्यक्तियों, परिवारों या सामुदायिक समूहों के लिए योजनाएं या औपचारिक अनुबंध विकसित करना। सेवा पहुंच या स्वीकार्यता में सुधार या स्वास्थ्य प्रदाताओं, ये काम है मुख्य सेविका के। तो ये पहला टॉपिक था। अगर आप इसको कंप्लीट तैयार कर लोगे, इस पर हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, तो इस तरह से आपको पता चला कि मुख्य सेविका लक्ष्यों के प्रति प्रदर्शन की निगरानी, प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। कस्बों शहरों में रहने वाले लोगों की तुलना ग्रामीण क्षेत्र के लोगों कुछ अलग स्वास्थ्य समस्या का सामना करते हैं, तो मुख्य सेविका को ये चाहिए कि वो ऐसी समस्या की पहचान करें और इन समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करें। ये था मुख्य सेविका का कार्य।
और मुख्य सेविका की जिम्मेदारियाँ। तो आशा करता हूँ कि मुख्य सेविका जो क्षेत्र स्तर पर होती है, आंगनवाड़ी की हेड होती है, चीफ होती है, इसके बारे में आपने ये चीज़ें देखी। अब ये आपका सिलेबस है, इस सिलेबस को टॉपिक वाइज जैसे हम पूरा 20 टॉपिक है ये आपको पढ़ाएंगे। पूरे 20 टॉपिक में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। बहुत अच्छा ये बैच होगा। तो इस बैच में शामिल होने के लिए आपको एग्ज़ाम मास्टर के व्हाट्सअप नंबर 9452267492, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इस पर आपको अपना नाम, जिला का नाम भेजना है और मुख्य सेविका की तैयारी के लिए जुड़ जाना है। इसके नोट्स, इसकी क्लास और इसकी प्रैक्टिस, ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, जिससे आप 100% सफल हो जाओगे। 100% आपको नौकरी मिलेगी और इस पर अच्छे नंबर, 100 नंबर का पूरा पेपर है। पाठ्यक्रम आपने देखा है, तो पाठ्यक्रम जिन लोगों ने नहीं देखा, पाठ्यक्रम, नोट्स, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था और डेली क्लास के लिए आप लोग एग्जाम मास्टर के बैच को ज्वाइन करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। ये जान लीजिए कि जहाँ से पढ़िए ऑथेंटिक पढ़िए, जो चीज़ें हम बताएंगे वो आपको समझ में आएगी। इसका जब मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा तो ये पूरी तरह से टॉपिक आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, मुख्य सेविका क्यों नियुक्त की जाती हैं, इनके काम क्या होते हैं, यही सारी चीज़ें तो समझना है। एग्जाम में यही रिसर्च चीज़ों से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा, नोट्स कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट करके बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।